बताने वाला हूँ, जो कहीं भी किसी भी सिचुएशन में कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो किया जा सकता है और इसी की मदद से आप अपनी ड्रीम फिजिक अचीव कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर क्यों कैलिस्थेनिक जिम से बेटर है और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। कैलिस्थेनिक एक ऐसी ट्रेनिंग है जिसमें आप अपनी बॉडी वेट को ही अपनी जिम बना लेते हो। अपने बॉडी वेट से ही स्ट्रेंथ, मसल और फ्लेक्सिबिलिटी बिल्ड करते हो, बिल्कुल एनीमे कैरेक्टर की तरह। जहां जिम में लोग अलग अलग मसल के लिए अलग अलग एक्सरसाइज करते हैं, वहीं कैलिस्थेनिक से एक ही मूवमेंट में कई मसल एक साथ ट्रेन होती हैं। जैसे हम पुशअप चेस्ट के लिए लगाते हैं, लेकिन चेस्ट के साथ ट्राइसेप, शोल्डर और कोर मसल भी ट्रेन होती हैं। यही फायदा है कैलिस्थेनिक्स का। लेकिन एक नुकसान भी है, वो यही कि हम अपने बॉडी वेट को यूज करके एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें बॉडी को चैलेंज देना जरूरी है। तो आप समय के साथ बॉडी को चैलेंज देते रहें। इसके लिए मैं जो भी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ उनमें रेपिटेशंस बढ़ाते रहें। फॉर एग्जांपल, शुरुआत में अगर आप एक सेट में 10 रेपिटेशंस लगा रहे हो तो अगले वीक कोशिश करो कि 12 रेप्स लगे। ऐसे ही धीरे धीरे चैलेंज बढ़ाते रहें, तभी बॉडी बनेगी। अब इस पूरे प्लान को मैंने 4 सेक्शन में डिवाइड किया है, पुश, पुल, कोर एंड लेग्स। लेकिन वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वार्म अप। वार्म अप करना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि ये आपके मसल को एक्टिवेट करता है, ब्लड फ्लो बढ़ाता है और इंजरी होने के चांसेस खत्म कर देता है। आप स्टार्ट कर सकते हैं जंपिंग जैक से, जिसमें पूरी बॉडी हीटअप हो जाती है। फिर आर्म सर्कल और शोल्डर रोटेशन, ताकि जॉइंट्स लूज रहें। उसके बाद बॉडी ट्विस्ट और हाई नीज, ताकि कोर और लेग मसल दोनों रेडी हो जाएं। इतना करते ही आपकी बॉडी एकदम एक्टिव फील करेगी। और अब आप रेडी हो अपनी कैलिस्थेनिक जर्नी के फर्स्ट सेक्शन के लिए। पुश मूवमेंट बेसिकली उन मसल को टारगेट करती हैं जो आपके अपर बॉडी को शेप देते हैं, जैसे चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप। ये वो एरा है जहां से फिजिक का एस्थेटिक लुक डेवलप होता है। शुरुआत करते हैं इंक्लाइन पुशअप से। ये बिगिनर के लिए परफेक्ट एक्सरसाइज है, जिससे आप अपने शोल्डर और चेस्ट में प्रॉपर कंट्रोल डेवलप करते हैं। ये आप नी पुशअप भी कर सकते हो, ये भी वही मसल इंगेज करती हैं। इसके बाद आती है रेगुलर पुशअप्स, जो सिर्फ चेस्ट ही नहीं बल्कि ट्राइसेप और कोर मसल को भी डेवलप करती हैं। पुशअप्स आपके कैलिस्थेनिक्स फाउंडेशन के लिए बेस्ट मूवमेंट है। जितना आप इसमें स्ट्रॉन्ग होंगे, आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ उतने ही फास्ट ग्रो करेगी। अब आते हैं डिप्स पर। ये एक्सरसाइज लोअर चेस्ट और ट्राइसेप दोनों को आइसोलेट करती है। ये एक्सरसाइज थोड़ी चैलेंजिंग होती है, लेकिन यही मूवमेंट आपकी अपर बॉडी के डेप्थ और थिकनेस दोनों को डिफाइन करती है। अब लास्ट में पुश सेक्शन की फाइनल एक्सरसाइज है पाइक पुशअप्स। ये एक्सरसाइज शोल्डर के लिए गेम चेंजर है। पाइक पुशअप आपको एडवांस मूव जैसे हैंडस्टैंड पुशअप के लिए प्रिपेयर करती हैं, साथ ही चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप मसल बनाती हैं। इस तरह से ये 4 मूवमेंट्स मिलकर एक कंप्लीट पुश रूटीन बनाते हैं, जिससे आपकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ और मसल दोनों ग्रो करते हैं। और जैसे जैसे आप इनमें स्ट्रॉन्ग होंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि आपके शोल्डर और चेस्ट का स्ट्रक्चर ग्रेजुअली बदल रहा है। अब आता है पुल मूवमेंट, जो आपके बैक, बाइसेप और रेयर शोल्डर को टारगेट करता है। ये वही मसल हैं जो बॉडी को वी शेप लुक देती हैं। इसका बेस स्टार्ट होता है असिस्टेड रोज से। अगर आप बिगिनर हैं तो ये सेफ और इफेक्टिव तरीका है बैक एक्टिवेट करने का। जब बॉडी इस मूवमेंट को एडॉप्ट कर लेती है, तब आप स्विच कर सकते हैं ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स पर। इसमें बैक के साथ साथ बाइसेप भी ट्रेन होते हैं, या आप बॉडी रोज भी कर सकते हैं। ये भी बेस्ट अल्टरनेटिव एक्सरसाइज है। जब स्ट्रेंथ थोड़ी डेवलप हो जाए, तब आते हैं पुलअप्स पर, जो अपर बॉडी का अल्टीमेट स्ट्रेंथ टेस्ट है। यही वो मूवमेंट हैं जो आपको एक रियल कैलिस्थेनिक एथलीट जैसा लुक देती हैं। रेगुलर प्रैक्टिस से आपकी बैक वाइड होती है, पोस्चर इंप्रूव होता है एंड ओवरऑल फिजिक एकदम एस्थेटिक लगने लगती है। अब बात करते हैं उस मसल ग्रुप की जो हर मूवमेंट के बेस में होता है, कोर मसल। स्ट्रॉन्ग कोर सिर्फ विजिबल एब्स के लिए नहीं है, बल्कि बैलेंस और स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करो होलो बॉडी होल्ड से। ये एक्सरसाइज एक साथ आपके कोर और लोअर बैक को ट्रेन करती है। इसमें 30 सेकेंड होल्ड करो और फॉर्म का ध्यान रखो। अगर ये डिफिकल्ट लगे तो सुपरमैन होल्ड से स्टार्ट करो। ये भी बेस्ट अल्टरनेटिव एक्सरसाइज है। फिर करनी है नी रेजेस, जिसमें आपके लोअर एब्स और हिप्स फ्लेक्सर्स दोनों ट्रेन होते हैं। ये एक्सरसाइज उन लोगों के लिए बेस्ट है जो विजिबल एब्स चाहते हैं। अब कोर सेक्शन की फाइनल एक्सरसाइज है एल सीट। ये सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं बल्कि एक स्किल है। ये आपके कोर स्ट्रेंथ, कंट्रोल और इंड्योरेंस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है। जितना ज्यादा आप इस पोजीशन में होल्ड कर पाओगे, उतना ही ज्यादा आपका कंट्रोल अपने बॉडी वेट पर इंप्रूव होगा और एब्स मसल ट्रेन होंगी।
अब आते हैं लास्ट और सबसे अंडररेटेड पार्ट पर, लेग्स। बहुत लोग लेग्स स्किप कर देते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि स्ट्रॉन्ग लेग्स ही एस्थेटिक का रियल फाउंडेशन है। कैलिस्थेनिक्स में लेग्स का रोल सिर्फ स्ट्रेंथ तक लिमिटेड नहीं होता, ये आपके बैलेंस और एक्सप्लोसिवनेस दोनों को इनहेंस करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग लेग्स के लिए स्टार्ट करते हैं स्क्वाट से, जो बिल्कुल बेसिक लगती है, लेकिन ये लेग्स के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। उसके बाद करनी है लंजेस। इसमें फॉर्म का ध्यान रखें और कंट्रोल के साथ करें, तभी लेग्स मसल इंगेज होंगी। इसके बाद करनी है सीसी स्क्वाट्स, जो स्पेशली आपके क्वाड्स को टारगेट करती हैं एंड लेग्स को लीन और डिफाइंड लुक देती हैं। और इसमें जब आपका बैलेंस और स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाए तब मूव करो पिस्टल स्क्वाट्स पर। ये एडवांस एक्सरसाइज हैं जिसमें आपका लोअर बॉडी कंट्रोल और मोबिलिटी दोनों इंक्रीज होते हैं। शुरुआत में टेबल का सहारा लेकर 2 रेप्स लगाने की कोशिश करो और धीरे धीरे रिपीटेशंस बढ़ाते रहें। ये 4 सेक्शन मिलकर एक कंप्लीट वर्कआउट रूटीन बनाते हैं, जिसे आप कहीं भी किसी भी कंडीशन में फॉलो कर सकते हो, चाहे आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट लेवल पर। ये स्ट्रक्चर आपको स्टेप बाय स्टेप अपने ड्रीम फिजिक तक ले जाएगा। अब सवाल ये आता है कि इन एक्सरसाइज को वीक के शेड्यूल में कैसे डिवाइड करें ताकि स्ट्रेंथ, रिकवरी और मसल ग्रोथ तीनों बैलेंस्ड रहें। वीकली शेड्यूल कुछ इस तरह है। डे 1 पुश और पुल एक्सरसाइज करो, डे 2 कोर और लेग एक्सरसाइज करो, डे 3 प्रॉपर रेस्ट लो। ऐसे ही रिपीट करते जाओ। इस तरह से बॉडी को प्रॉपर रिकवरी भी मिलेगी और हर मसल ग्रुप इक्वली ट्रेन होगा। और हाँ, हर एक्सरसाइज के 3 सेट कंप्लीट करने हैं और हर सेट में 10 से 12 रिपीटेशंस लगाने हैं। लेकिन ये नंबर फिक्स नहीं है, टाइम के साथ आपको रेप्स और इंटेंसिटी दोनों बढ़ाने हैं। जैसे जैसे बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है उसे नया चैलेंज देना पड़ता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। मतलब हर हफ्ते में लिमिट थोड़ी सी आगे बढ़ाओ, चाहे वो पुशअप काउंट हो, प्लैंक होल्ड का टाइम हो या फॉर्म में एक एक्स्ट्रा कंट्रोल हो। मतलब हर छोटी मूवमेंट में अपना बेस्ट देना है, तभी होम वर्कआउट से रिजल्ट मिलेगा और मजा भी आएगा। देखो, फिटनेस का रिजल्ट सिर्फ वर्कआउट पे डिपेंड नहीं करता। लगभग 30% रोल वर्कआउट का होता है, जबकि 60% डाइट और 10% रिकवरी डिसाइड करती है कि आपकी बॉडी किस स्पीड से बनेगी। तो अब बात करते हैं डाइट की। आपको एक्सपेंसिव सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर के सिंपल खाने से भी आप अपना प्रोटीन और न्यूट्रिशन इजीली पूरा कर सकते हो। वेजिटेरियंस के लिए पनीर, दही, मूंग दाल चीला, स्प्राउट्स, दाल और पीनट्स ये सब एक्सीलेंट सोर्स हैं। नॉन वेजिटेरियंस एग, चिकन और फिश अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। प्रोटीन के साथ साथ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे रोटी, ब्राउन राइस, ओट्स और हेल्दी फैट्स जैसे घी, नट्स और पीनट बटर ये सब भी अपनी मील में ऐड करें, ताकि एनर्जी और रिकवरी दोनों मेंटेन रहें। देखो, ये तो आप सभी को पता है कि मसल वर्कआउट के टाइम नहीं, रेस्ट के टाइम ग्रो करती हैं। इसलिए रात में कम से कम 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप लें और दिन भर में 2.5 से 3 लीटर पानी पिए, ताकि बॉडी हाइड्रेट रहे। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ वर्कआउट, प्रॉपर डाइट और रेस्ट मेंटेन करते हो तो हर वीक आप अपनी बॉडी में विजिबल इंप्रूवमेंट और एक एस्थेटिक ट्रांसफॉर्मेशन देख पाओगे। तो दोस्तों, ये था कैलिस्थेनिक्स का कंप्लीट बिगिनर वर्कआउट प्लान। अगर आप कैलिस्थेनिक्स के एडवांस मूव्स जैसे मसल अप और हैंड स्टैंड जैसी स्किल सीखना चाहते हो तो कमेंट में पार्ट 2 टाइप करें, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही और भी फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। और अगर आप डाइट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पे क्लिक करो। मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी।